हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोइम इंग्लिश लिटरेचर की। ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? जोहन मिल्टन के द्वारा। ठीक है, इसके राइटर जोहन मिल्टन है। सो लेट्स स्टार्ट द पोइम। मिल्टन लॉस्ट हिज आई साइट व्हेन ही वॉज 44 ईयर्स ओल्ड। लेखक ने अपनी आई साइट मतलब कि अपनी जो दृष्टि थी वो खो दी थी। कितने ईयर्स में? 44 ईयर्स में। ठीक है। द वाइड वर्ल्ड बिकम डार्क फॉर हिम। जो पूरा संसार था वो कैसे उसको मतलब अंधेरा भरा लगता था कि सारी तरफ अंधकार ही दिखता था। ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन रिव्यूज़ हिज फेट एज अ पोइट, मतलब कि वो अपने विचार प्रकट करता है एज अ पोइट। ठीक है। ही सेज दैट गॉड हैड गिफ्टेड हिम वन टैलेंट। कहते भगवान ने मुझे एक टैलेंट दिया था, जो कि किसका टैलेंट था? इट वॉज द टैलेंट ऑफ राइटिंग पोइट्री। पोइट्री लिखने का, कविता लिखने का टैलेंट दिया था। ठीक है। बट ही हैड बिकम ब्लाइंड इवन बिफोर ही हैड स्पेंट हाफ हिज लाइफ ऑन दिस अर्थ। ठीक है। वो कहता है बट मैं क्या हो गया, मतलब मेरी दृष्टि चली गई मेरी आधी उम्र से भी पहले ही। ठीक है। मतलब कि स्पेंड हाफ हिज लाइफ ऑन दिस अर्थ। ठीक है। हिज पोइटिंग टैलेंट वॉज नाउ लाइंग यूजलेस इन हिम। वो कहता है कि जो मेरा मतलब स्टोरी लिखने का टैलेंट है ना, वो यूजलेस हो गया, वो किसी काम का नहीं रहा। ठीक है। क्योंकि वो क्या हो गया? ब्लाइंड हो गया, मतलब कि अंधा हो गया। ठीक है। ही फियर्स दैट गॉड वुड चाइड हिम फॉर कीपिंग हिज टैलेंट अनयूज्ड। कहते हैं कि जो भगवान है वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं अपने टैलेंट का जो है यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि वो ब्लाइंड हो जाता है, इसीलिए कि भगवान मुझे मतलब कि माफ़ नहीं करेंगे इस बात के लिए। ठीक है। क्योंकि अब मैं पोइट्री लिख नहीं पाऊँगा। चलो, गोइंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। बट सून एन इनर वॉइस टेल्स द पोइट, इट एक्सप्लेन्स टू द पोइट द होल रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन। तो इतने में क्या आती है? एक अंदरूनी आवाज़ आती है लेखक को। ठीक है। जो किसके बारे में बताती है? रिश्ते के बारे में बताती है। किसके बीच के? भगवान और एक मनुष्य के बीच के रिश्ते के बारे में बताती है। ठीक है। इट टेल्स द पॉइंट दैट गॉड डजंट नीड मैन्स वर्क। फिर वो कहती है कि भगवान को ना मनुष्य के कोई भी कार्य की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। मतलब जो भगवान है वो किसी से भी मतलब इंसान से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। ठीक है। वो बस देते हैं, लेने में विश्वास नहीं करते। नो डज नॉट डिमांड फ्रॉम मैन, नो डज गॉड डिमांड फ्रॉम मैन एनी अकाउंट ऑफ हिज ओन गिफ्ट्स। कहते हैं जो गिफ्ट उन्होंने तुम्हें दिया ना, उसके बदले में वो कुछ भी नहीं चाहते। ठीक है। जो भगवान है वो अपने ही दिए हुए गिफ्ट्स के बदले में कुछ भी नहीं चाहते। दोज हु पेशेंटली बियर गॉड्स माइल्ड योक आर हिज ट्रू सर्वेंट्स। कहते हैं जो भगवान की मर्जी में खुश रहते हैं वही उसके असली क्या हैं? सर्वेंट्स हैं। ठीक है। विलिंग सबमिशन टू द डिक्री ऑफ द गॉड इन हिज बेस्ट सर्विस। ठीक है। मतलब कि यही जो है उसकी भगवान की जो है बेस्ट सर्विस है। ठीक है। गॉड इज लाइक द किंग ऑफ किंग्स। कहते हैं जो भगवान है ना वो तो राजाओं के भी राजा हैं। ही हैज़ नंबरलेस एंजल्स एट हिज कमांड। कहते हैं उनके पास तो इतने मतलब वो होते हैं, एंजल्स होती हैं ना जो है ना, वो हैं काफ़ी उनकी किस पे? डिमांड पे। ठीक है। कोई भी कमांड दे वो उनको, कोई भी मतलब कि ये कर दो ये कर दो, कोई भी काम कर दो, तो वैसे ही वो हाजिर हो जाती हैं। दीज एंजल स्पीड ओवर लैंड एंड सी विदाउट रेस्ट। कहते हैं वो बिना थके टूटे इधर उधर भागती रहती हैं। ठीक है। दे कैरी आउट गॉड्स कमांड्स मोस्ट स्पीडली। ठीक है। वो जो है भगवान की आज्ञा का जल्द से जल्द क्या करती हैं, मतलब कि जो भी भगवान उन्हें आज्ञा देते हैं वो फुलफिल करती है उनको। ठीक है। दस मिल्टन लर्न्स द लेसन ऑफ पेशेंस। फिर लेखक को क्या समझ आता है? पेशेंस का लेसन, मतलब कि सब्र का। ठीक है। ही कम्स टू रियलाइज दैट दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कहते हैं मतलब कि उसको भी ना मतलब खड़े होके क्या करना चाहिए? इंतज़ार करना चाहिए। गॉड डज नॉट डिमांड फ्रॉम मैन एनीथिंग इन रिटर्न फॉर हिज गिफ्ट्स। कहते हैं जो भगवान है वो अपने ही गिफ्ट को देकर उसके बदले में कुछ भी मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं करता इंसान से। द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड इज़ टू पुट अप विद हिज विल चीयरफुली। ठीक है। द भगवान के लिए क्या है? मतलब कि जो उसकी आज्ञा में ही खुश रहता है ना, भगवान के लिए वो सबसे अच्छा उसका बेस्ट सर्वेंट है। ठीक है। आई होप आपको ये जो मैंने मतलब आपको पॉइंट समझाई है वो अच्छे से क्लियर होगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।